ओम शांति। गणेश चतुर्थी को न केवल भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, बल्कि उस दिन को उस रूप में भी मनाया जाता है जब उनके सिर को उनके पिता भगवान शिव ने काट दिया था और एक हाथी के सिर के साथ बदल दिया था। ये घटना गणेश चतुर्थी के रूप में क्यों मनाई जाती है? जैसा कि हम जानते हैं, भगवान गणेश बहुत घमंडी थे और वह भगवान शिव से भी लड़ना चाहते थे। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी शिक्षाओं के माध्यम से अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करने में मदद की और उनके क्रोध को मारने में भी मदद की, जिसे पुराणों में गलत तरीके से दर्शाया गया है कि भगवान शिव ने उन्हें मार डाला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगवान शिव की शिक्षाओं से भगवान गणेश पूरी तरह से बदल गए, इसलिए उन्हें मारा गया ऐसा कहा जाता है। भगवान गणेश पूजने लायक देवता बन गए थे, इसलिए बताते हैं कि गणेश को मार डाला। यहाँ तक कि इसी घटना को बाइबल और कुरान में दर्शाया गया है, जहाँ भगवान ने मिट्टी से बनाए हुए आदमी को सांस दे दी और उसे जीवन में वापस लाया। ये दोनों कथाएं दिखने में भले ही अलग अलग लगती है, लेकिन दोनों कथाओं का सार एक ही है। भगवान हमें ज्ञान देकर वापस जीवित करते हैं। वास्तव में यह सभी धर्मों में दर्शाया गया है कि दुनिया के अंत से पहले जब हम आत्माएं काम, क्रोध, लोभ, मोह के वश हो जाते हैं, तब भगवान एक बूढ़े व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं और बहुत मूल्यवान ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं और पूजने लायक बनते हैं। भगवान कहते हैं कि ये सृष्टि मूल रूप से 5000 साल पहले स्वर्ग के रूप में बनाई गई थी और भगवान ने हमें सभी दिव्य गुणों से भरे देवताओं के रूप में बनाया था। इसलिए एक गिफ्ट के रूप में हमें बहुत स्वस्थ शरीर दिया गया था। हम धन से भरपूर थे, प्रकृति भी बहुत सुंदर थी, यहाँ तक कि हमारी दासी थी। जानवर और पक्षी आपस में बहुत प्यार से रहते थे और हमारे साथ भी उनका व्यवहार बहुत प्यार भरा था। दुनिया बिल्कुल दुख दर्द से अनजान थी, क्योंकि हम दिव्य गुणों से भरपूर थे, यानी कि देवता थे और पूजने लायक थे। तब हम सोल कॉन्शियस यानी कि आत्म अभिमानी थे। हम लोग ये जानते थे कि ये शरीर नाश होने वाला है और हम ये शरीर नहीं बल्कि एक अविनाशी आत्मा है जो इस शरीर को चलाती है। इस शरीर का उपयोग सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए है, इसलिए वो लगातार जागरूक थे और इसलिए वे कामुक सुखों से परे थे। वो बाहरी आकर्षणों के पीछे नहीं भागते थे,
या किसी भी चीज़ से आकर्षित भी नहीं होते थे। सांसारिक रूप से वो इस सच को जानते थे कि वो एक आत्मा है। आत्मा एक छोटी बिंदी की तरह है जो दो आईब्रोज के बीच में रहती है। इसलिए हिंदू धर्म में बिंदी या फिर टीका लगाते हैं। यही वजह है कि देवताएं आनंद के लिए बाहरी चीज़ों से ज़्यादा बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं थे। वे आंतरिक रूप से हमेशा सुख या आनंदित रहते थे, क्योंकि आनंद, सुख, शांति, प्रेम ये सब आत्मा का वास्तविक रूप है और देवताएं इसको जानते थे। ये 2500 तक स्वर्ग था, फिर बाद में धीरे धीरे नरक बना।